फंक्शन करना है जैसे रोड पे आज तो महंगाई के दौर में लोग एम्बुलेंस हो नहीं पा रही, प्राइवेट लोग परेशान हैं, तो कॉलिंग भी आ रही है। गरीबी लोगों के लिए ज़्यादा ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए वालों बहुत दिक्कत आ रही है। पैसे वालों को एम्बुलेंस मिल जाएगी। ऑटो किससे इंक्लूड है, तो हम लोगों ने एक संस्था में कंफर्म करा के यहाँ पे इंक्लूड करा संजय सिंह साहब से कह के। तो इसमें ग्राउंड पे हम लोग उतरे हैं। ग्राउंड के अंदर जैसा भी की फीडबैक होगा, किसी को कॉल आएगी सेंटर से तो यहाँ कॉल आएगी, इसे पिकअप करेंगे लोकेशन कहाँ पे हम, फिर उसे पिकअप करके उसे वहाँ तक छोड़ना है, ताकि उसको विदाउट सैलरी विदाउट पैसे के, कोई इससे पैसा नहीं देना किसी से। एक सामाजिक सेवा भी रहेगी और उसको जनता को संतुष्टि मिलेगी। और क्या क्या आपके ऑटो में रहेगा? ऑटो में हमारे सैनिटाइज़र भी रहेगा, मास्क भी रहेगा एक्स्ट्रा, और इसके अलावा हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर भी रहेगा, सबसे बेनिफिट, और पानी और वाटर भी होगा पीने के लिए। और आप लोग अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? अपनी सुरक्षा में लिए ऑटो के अंदर हमने पीछे प्लास्टिक की पन्नी लगा रखी है, जिसके बोलते हैं, इससे सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी और आगे दूर रहेंगे और अपनी सेफ्टी पूरी करके तब इसको हाथ, एक तो पेशेंट को हाथ नहीं लगाएंगे, और उसके अलावा हैंडल पकड़ के इस बैठना है और दूरी बना के रखनी है पेशेंट से। आप लोग पीपीई किट हमेशा पहनेंगे? पीपीई किट हमेशा ही पहन के रखेंगे, कुछ भी हो ना हो। सबसे बेहतर आइडिया अपनी फैमिली के लिए भी बेहतर है। देखिए, पहले हम लोगों ने 10 से 12 ऑटो एम्बुलेंस शुरू की, लेकिन उसमें कॉल्स इतनी आ रही थी, 1000-1500 कॉल आ रही थी, जिसमें से मुश्किल से 100-150 कॉल अटेंड कर पा रहे थे हम लोग। तो इसकी वजह से ये सोचा गया कि इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और आज 30 ऑटो और 10 और टोटल 20 ऑटो और 10 एम्बुलेंस ऐसे जो क्रिटिकल पेशेंट्स को भी पहुंचा सकें हॉस्पिटल, ऐसी सेवा हम लोग आज से फिर से शुरू कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी कॉल्स आती है उनको अटेंड करना, उनको एम्बुलेंस पहुंचाना, ये एक बहुत ज़रूरी काम है और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए एक ज़रूरी कदम है, जो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से इसको हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर है अभी, उसमें सैनिटाइज़र है, उसमें पूरा पीपीई किट पहन के ड्राइवर्स जो ऑटो के होंगे और हमारे भाई वो बैठेंगे, और जिस मरीज को छोड़ेंगे उसके बाद उसको सैनिटाइज़ करेंगे, फिर कहीं कॉल आती है तो वहाँ पे जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा बनाया गया। और जो एम्बुलेंसेस हैं जो पहले से चलती रही हैं, उनको तो उसमें ऑलरेडी सारी व्यवस्था है, सारा इंतज़ाम है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जितनी भी मदद इस बुरे वक्त में हम लोग कर सकते हैं अपनी ओर से, थोड़ा थोड़ा अगर हाथ बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि लोगों की तकलीफ़ें, लोगों के कष्ट, लोगों की पीड़ा दूर करने में शायद थोड़ी कामयाबी मिले, और इसको कम करने में हम लोग भी अपनी एक छोटी सी भूमिका निभा सके, यही प्रयास है। देखिए, 700 मैट्रिक टन मिला है ऑक्सीजन दिल्ली को, और उससे अब ज़रूर दिल्ली की व्यवस्था को चलाने में, स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाने में मदद मिलेगी, इस कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। बहुत सारे ऑक्सीजन बेड्स जो हम लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं चला पा रहे थे, वो चलाने में मदद मिलेगी, और इसका कंटिन्यूएशन रहे, और ये जितनी ज़रूरत दिल्ली को है ये मिलती रहे। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी, हाई कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी, वहाँ से केंद्र को फटकार मिली। शायद ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, इसके पहले भी ऑक्सीजन दिल्ली को मिल सकती थी और पूरे देश को मिल सकती है।